हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल निजाम इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग कहते किसको हैं। तो देखिए, द स्टेटमेंट विच shows that work is going on now, यानी कि अभी चल रहा हो, यानी कि या एट द मोमेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि वैसा स्टेटमेंट, वैसा वाक्य जो दर्शाए कि काम अभी यानी कि इसी क्षण में जारी है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ हिंदी स्टेटमेंट इज एंड विद रहा है, रही है, रहे हैं, इट इज। यानी कि इस प्रकार के वाक्य का जो अंत होगा रहा है, रही है, रहे हैं पे समाप्त होगा, तो इसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूप में जानेंगे। जैसे मोहन बाजार जा रहा है। तो देखिए, बाजार जाने का काम क्या है, अभी जारी है, यानी कि हम लोग के आंखों के सामने मोहन बाजार जा रहा है। या एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो अंग्रेजी पढ़ने का काम क्या है, अभी जारी है। तो जिस सेंटेंस से हम लोगों को यह मालूम चले कि कोई काम अभी जारी है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो देखिए, अब हम लोग इसको इंग्लिश में अनुवाद करने का सभी रूल को बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि जो सकारात्मक वाक्य हमारा होता है, जिसमें हम लोग किसी बात को स्वीकार करते हैं। जैसे ये ऊपर हम दो वाक्य लिखे हैं, मोहन बाजार जा रहा है, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से जब हमारा सेंटेंस रहेगा, तो उसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एमआर बिफोर ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज एमआर लिखेंगे और उसके बाद V4 लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए, हमारा V4 क्या है, V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING, जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा V4 हो जाएगा। जैसे गो प्लस में ING कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा गोइंग। ये है प्ले, इसमें हम लोग ING जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लेइंग। तो इस तरह से हम लोग ING जोड़कर V4 बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ और आर किसके साथ। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि आई के साथ हम लोग एम लगाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा हमारा ही, सी, इट, कोई भी एक नाम आ जाए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। जैसे यू, वी, दे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो वो सभी के साथ हम लोग आर लगा देंगे। तो देखिए, जैसे हमें बनाना हो मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन है।
तो देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट है मोहन, क्योंकि काम तो मोहन कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मोहन लिख देंगे। अब मोहन क्या है, मोहन सिंगुलर है, तो मोहन के साथ लग जाएगा इज, तो हम लोग लिखेंगे मोहन इज। अब किस चीज का काम है मोहन का, ये तीनों में से एक को लिखने के बाद में V4 लिखना है, यानी कि काम को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जाने की बात हो रहा है, तो गो मीन्स जाना और ING जोड़ दिए तो हमारा हो गया V4, मोहन इज गोइंग। अब यहाँ पे गो आएगा तो टू आ गया, क्योंकि मार्केट को इंडिकेट कर रहा है, एक दिशा को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा मार्केट, क्योंकि बाजार जाने का काम है, जिससे काम होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा बन गया मोहन बाजार जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू मार्केट। देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यही है, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है हमारा हम लोग, अंग्रेजी पढ़ने का काम कौन कर रहा है, हम लोग। तो हम लोग का इंग्लिश हम लोग लिख देंगे वी के साथ क्या लगेगा, आर लग जाएगा, यानी कि इज एम आर में से कोई एक, तो ये हो गया आर, वी आर। अब पढ़ना V4, तो यहां पे हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट किस चीज से काम है, तो अंग्रेजी से काम है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग लास्ट में लिख देंगे इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH फैमिली को देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस यदि रहेगा तो इसका रूल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट इज एम आर, यहां पे हम लोग नोट लगा देंगे और फिर V4 और ऑब्जेक्ट। जैसे हमें लिखना हो सीता काम नहीं कर रही है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को सीता। अब सीता के साथ क्या लग जाएगा, इज एम आर में से कोई एक, तो सीता सिंगल है, सिंगुलर, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे इज। फिर निगेटिव है नहीं, तो हम लोग लिख देंगे नोट। उसके बाद वर्ब लिखना है, यानी कि काम करना, तो सीता इज नॉट वर्किंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कौन सा काम कर रही है, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, सीता इज नॉट, करना का इंग्लिश क्या होता है डू, तो इसको हम लोग लिख सकते थे डूइंग, और तब यहां पे वर्क लिख सकते थे, दोनों हमारा सही है। तो जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम लोग इस रूल पे बनाएंगे। उसके आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग इज एम आर, जो भी आएगा पहले इसको हम लोग लिखेंगे, इज एम आर को लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, और नोट की जरूरत पड़ा तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट लिखेंगे, नहीं तो V4 लिखकर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। जैसे हम लोग लिखते हैं, क्या आप खाना बना रहे हैं, तो देखिए यहां पे है क्या आप खाना बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट है हमारा आप, तो यू के साथ लगता है आर, तो हम लोग पहले ही आर लिख देंगे। अब लिखेंगे सब्जेक्ट को आर यू, इसमें नहीं कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो नोट को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे V4 क्या है, बनाना, पकाना, खाना पकाना है, तो लिखेंगे हम लोग कुकिंग। अब किस चीज से काम है, कौन सा चीज बना रही है, तो खाना, तो अब कौन सा चीज बनाना है, तो खाना, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे फूड और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब देखिए यही हमारा निगेटिव रहता, ऐसे क्या वे लोग काम नहीं
कर रहे हैं, क्या वे लोग काम नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वे लोग। वे लोग का इंग्लिश होता है दे, तो दे के साथ लगेगा आर, तो हम लोग पहले ही आर लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और इसमें नोट की जरूरत है, तो हम लोग लिख देंगे नोट। अब क्या है? वर्ब है काम करना, तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं WH फैमिली को। देखिए WH फैमिली बोलेंगे या इसको हम लोग WH क्वेश्चन बोलते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जब किसी हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, ये सब आता है तो उसको हम लोग WH फैमिली कहते हैं। तो इसका रूल हमारा हो जाता है, सबसे पहले WH वाले को लिखते हैं, यानी कि क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, किसको, उसका इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद में हम लोग इज, एम, आर किसी को भी एक को लिखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और नोट की जरूरत पड़ा तो यहाँ पे नोट लिखेंगे, नहीं तो V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सेम यही रूल रहेगा, बस सिर्फ शुरू में हम लोगों को WH वाले को लिख देंगे। जैसे देखिए सीता, सीता अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रही है? तब यहां पे सीता को हम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रही है, तो क्यों आ गया बीच में, तो पहले हम लोग WH के लिए क्यों का इंग्लिश लिख देंगे वाई, फिर इज, फिर सीता, वाई इज सीता। अब तब नहीं का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे नोट, वाई इज सीता नोट। अब पढ़ना की इंग्लिश क्या हो जाएगा वर्ब, यानी कि रीडिंग, वाई इज सीता नोट रीडिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्लास समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, शीघ्र ही उसका रिप्लाई दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।